गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल बेटा हमने एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसके बाद सेकंड का एक पार्ट किया था। आज अपना आगे का क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण में के का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। ये कह रहा है ये कोई द्विघात समीकरण दिए गए अपने पास है, उनमें के का मान ज्ञात करके बताना है आपको, और तथा उसके मूल भी क्या होने चाहिए। मूल मतलब उसके शून्यांक वास्तविक संख्या तथा उसको बराबर होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पर एक कंडीशन लिखाई थी मैंने, मूल वास्तविक व बराबर। क्या कंडीशन लिखाई थी? कंडीशन नंबर 3 थी अपनी, b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर हो तब क्या होंगे आपके मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। अब यहाँ पर अपने पास पहला क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या कहा है, पहला कल करवा दिया था, सेकंड है इसका, x² - 2 कोष्टक में k+1 x + k² बराबर 0। अब यहाँ पर बेटा इसने k² है क्या, k² x² माइनस का 2k+1 x + k² बराबर 0। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण से तुलना करनी होगी। क्या था व्यापक रूप में, ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पर a का मान क्या है अपना 1, b का मान है x का गुणांक है, यहाँ पर x यहाँ पर है तो x का गुणांक ये संख्या हो गई, -2 कोष्टक k + 1, और c का मान क्या बेटा, c का मान अपने पास है k²। c का मान क्या है k²। अब ये कह रहा है कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो, और मूल वास्तविक तथा बराबर के लिए मैंने कंडीशन लिखाई थी, b² - 4ac का मान क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर करोगे मूल वास्तविक व बराबर, तब b² - 4ac बराबर 0। b² - 4ac बराबर 0। b का मान क्या है, -2 कोष्टक k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान क्या है 1 गुणा c का मान क्या है k² बराबर 0। यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे, देखो ये 4 माइनस के 2 हैं, उसका स्क्वायर करेंगे 4, और k+1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 k² बराबर 0। 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 4 को लिया कॉमन, क्या बचा k+1 का होल स्क्वायर माइनस k² बराबर 0। 4 को दूसरी साइड में ले गया तो क्या हो गया, k² + 1 का होल स्क्वायर माइनस का k² बराबर 0/4। तो यहाँ पर अब इस सर्व समीकरण खोलनी है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आया, k का स्क्वायर + 2k + 1 माइनस k² बराबर 0। 0 के अंदर किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर k² माइनस है, k² प्लस है बेटा, तो क्या बच गया अपने पास है, अपने पास आ गया 2k + 1 बराबर 0। 2k + 1 बराबर क्या आ गया 0। तो इसमें k बराबर है 2k बराबर क्या आ गया -1, और k बराबर क्या आ गया -1/2। ये क्या आ गया आपका k का मान आ गया। अब जब यहाँ पर कोई कंडीशन अलग दे देता है तब उसके अनुसार ही अपने को मान रखना है। यहाँ पर कह दिया कि उसके मूल वास्तविक और बराबर, तो मूल वास्तविक और बराबर के लिए b² - 4ac बराबर 0। अगर ये कह देता मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है तब अपन रखते b² - 4ac का मान ज़्यादा होगा किससे 0 से। ठीक है, तो इसमें k का मान है किस प्रकार से ज्ञात करना। आगे वो भी क्वेश्चन आएंगे कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो
मूल एक काल्पनिक हो तो इसके मान क्या आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन वो भी आएंगे। लेकिन पहले मूल वास्तविक और बराबर वाले क्वेश्चन करने अपने को। तो फर्स्ट अपना सबसे पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करनी है, उसके बाद में ए बी सी के मान देखने हैं, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन में पूछा है कि मूल वास्तविक और बराबर हैं वो कंडीशन लगाओ, और कंडीशन लगाकर आपको क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट देखो इसका 2 नंबर पार्ट है, 4 नंबर, 3 नंबर आसान से है वो आप कर सकते हो। और अपने पास है k+1 का k+1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 k -1 x प्लस 1 बराबर है 0। इसकी तुलना करनी है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0। तो यहाँ पर a का मान क्या है बेटा, a का मान अपने पास है k+1 और b का मान क्या है अपने पास है -2 k-1 और c का मान क्या है 1। क्यों कि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है k+1। यहाँ पर x का गुणांक -2 कोष्टक k-1 है, यहाँ पर x का गुणांक b है तो b का मान तो ये आ गया, c का मान 1, c का मान ठीक है। अब कह रहा है इसमें वही बात बोल रहा है कि मूल वास्तविक और बराबर हो। तो कंडीशन क्या थी, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। b का मान क्या है -2 कोष्टक k-1 स्क्वायर है का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान क्या बेटा k+1 गुणा c का मान क्या है 1 बराबर है 0। यहाँ पर वापस से सर्व समीकरण लगानी है। यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर 4 k-1 का होल स्क्वायर -4 k+1 बराबर है 0। 4 कॉमन लेंगे वापस से k-1 का होल स्क्वायर -k+1 बराबर है 0/4। 4 को क्या ले लिया, कॉमन लिया यहाँ पर, और इस 4 कॉमन लेकर बट्टे में लेकर, क्योंकि 4 कॉमन का मतलब बाहर गुणा में आएगा और गुणा को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो भाग में। तो यहाँ पर बच्चा अपने पास k-1 का होल स्क्वायर -k-1, देखो माइनस से अंदर गुणा कर दिया बराबर है 0। यहाँ पर सर्व समीकरण a b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या है मान यहाँ पर है k स्क्वायर -2k प्लस 1 -k-1 बराबर है 0। तो यहाँ पर देखो -1 + 1 ये आगे k स्क्वायर -k-3k बराबर है 0। k कॉमन ले लिया तो k -3 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक तो k का मान क्या आ गया 0, क्योंकि इस k के बराबर में तो 0 है, और एक है k-3 बराबर 0, तो k का मान क्या आ गया +3। तो k के कितने मान आ गए अपने पास, इसमें 2 मान आए। k के कितने मान हैं, 2 मान है यहाँ पर। इसमें दिया है k+1 x का स्क्वायर -2 कोष्टक k-1 x प्लस 1। इसकी तुलना करो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, a b c के मान ज्ञात करो। अब कह रहा है मूल वास्तविक और बराबर हैं, तब क्या है b स्क्वायर -4ac बराबर है 0। तो इसका मान कितना आया, -2 कोष्टक के अंदर k-1
का होल स्क्वायर -4, क्योंकि 4 यहाँ पर है बेटा, तो -4k+1 गुणा c का मान। इसको सोल्व किया तो इसमें मान कितना है अपने पास, k का मान क्या आया 0, दूसरा k का मान क्या आया +3। आगे वाला पार्ट देखो इसका, नेक्स्ट है इसका पार्ट है k+4x² k+1x+1। इसकी तुलना करनी है सबसे पहले अपने को द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, ax² bx+c बराबर है 0। यहाँ पर a का मान क्या है बेटा, a का मान अपने पास k+4, दूसरा b का मान, क्योंकि a का मान है x² का गुणा किसके साथ में a है, तो इसमें x² के साथ में क्या है k+4। दूसरा x का गुणांक यहाँ पर b है, तो इसमें x के साथ में क्या है k+1। और तीसरा c का मान है, यहाँ पर c है तो यहाँ पर 1 है, इसका मान है 1। अब अपने को कह रहा है इसमें कि मूल वास्तविक और इसके बराबर हैं, तो क्या कंडीशन लिखाई थी मैंने, मूल वास्तविक और बराबर के लिए, मूल वास्तविक व बराबर b² - 4ac बराबर है 0, b² - 4ac बराबर है 0। b का मान क्या है k+1 -4 गुणा a का मान क्या है k+4 गुणा c का मान क्या है 1। b² k+1 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान क्या है k+4 गुणा c का मान 1 बराबर है 0। तो यहाँ पर इसका मान क्या आया, पहले यहाँ पर होल स्क्वायर खोलो इसका, देखो k² प्लस का 2k+1। अब इससे -4 को देखो पूरे से गुणा करेंगे, एक से किसी संख्या को गुणा करते हैं वही आती है, तो इसमें मान कितना आया -4k और -16 बराबर है 0। अब यहाँ पर देखो इसमें ये 16 है माइनस के, ये 1 है प्लस का, तो किसका ज़्यादा है माइनस का, तो k² प्लस का माइनस का, तो -2k और -15 बराबर है 0। ठीक है, यहाँ पर इसका आपको क्या करनी है, गुणनखंड करनी है। गुणनखंड क्या होंगे देखो, k² -k 5k प्लस के 3k -15 बराबर है 0। 5 3 15 भाई, ये पदों का गुणा, वही गुणनखंड वाले चैप्टर में वो वापस से k² को -15 से गुणा किया, -15 k²। तो इसमें देखो प्रथम दो में क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, k लिया कॉमन, बचा क्या k -5 प्लस यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं बेटा, देखो k -5 ही बचते हैं बराबर है 0। तो अपने पास है गुणनखंड के आगे k -5 दूसरा k + 3 बराबर है 0। अपने को तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान कितना आएंगे, k के 2 मान आ जाएंगे। एक तो बोल रहा है k -5 बराबर भी 0, दूसरा k + 3 बराबर भी 0। तो यहाँ से k -5 बराबर 0 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, k बराबर -5 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का, और यहाँ पर है k का मान +3 है, दूसरी साइड में जाएगा तो -3। ये क्या आ गया अपने पास है, ये k के मान है, 2 मान आ गए इसमें, तो किसी में 1 मान आ रहा है, किसी में अपने पास है 2। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो आपको कंडीशन कौन सी लगानी है वो ध्यान है रखनी है अपने को। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और भी अपने पास है, इस प्रश्नमाला में लास्ट का क्वेश्चन है कि मूल वास्तविक और बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या पूछ रहा है उसमें, सिद्ध कीजिए। पहले देखो वही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर है 5। उसमें क्या दिया आपको,
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द्विघात से समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 हो तो बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए 2b बराबर a प्लस सी। ये सिद्ध करके बताना आपको। कंडीशन वही है, इसमें भी क्या कि मूल वास्तविक और बराबर हो। अब अपने पास इस बार द्विघात समीकरण क्या दिए है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। इसकी तुलना करो, आपको किससे करनी है, द्विघात समीकरण के व्यापक क्या है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। अब ये कह रहा है कि इसके मूल वास्तविक और बराबर हो, तो इसमें बेटा अपने को क्या करना है, पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करनी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से बेटा इस प्रश्नमाला में। यहां से a का मान अपने पास क्या आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें क्या है b माइनस सी है, वो किसका मान है, a का। दूसरा x का मान, सॉरी b का मान क्या आएगा, माइनस का माइनस नहीं सॉरी c माइनस a, और c का मान अपने पास है a माइनस b। अब कह रहा है मूल वास्तविक और बराबर हो, तो क्या कंडीशन लिखाई थी मैंने मूल वास्तविक और बराबर के लिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है, b का मान है माइनस का और c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में है ना, यहां पर प्लस है, ये ध्यान रखना है। तो क्या है, इसका मान है c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान क्या है, b माइनस सी, और गुणा c का मान क्या है, a माइनस बी बराबर 0। इसको सोल्व करना है आपको। सोल्व करने के बाद में बेटा आपके पास ये बचेगा, ये ध्यान रखना, लास्ट में ये लेकर आना है आपको, 2b बराबर a प्लस c। तो यहां पर देखो सर्व समीकरण लग गई क्या, c का स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a का स्क्वायर। अब इसको गुणा करना है आपको, -4। पहले मैं देखो इन दोनों कोष्टों को आपस में गुणा करता हूं, b को इससे गुणा किया ab, b को इससे गुणा किया b स्क्वायर, c को a से गुणा किया ac, और c को b से गुणा किया प्लस का bc बराबर 0। यहाँ पर अपने पास है c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, और प्लस का 4ac और माइनस का 4bc बराबर 0। 4 से पूरी समीकरण को अंदर गुणा कर दिया। यहाँ पर अपने पास अब देखो 2ac माइनस के 4ac प्लस के, तो यहाँ पर कितने ac बच गए, 2ac बच गए। इस 2ac को मैं यहाँ पर लिख के लेता हूँ, तो क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस का 2ac प्लस का a स्क्वायर माइनस ये और ये पार्ट पास में लिखते हैं, ठीक है, माइनस 4ab माइनस 4bc और प्लस का 4b स्क्वायर बराबर 0।
आगे देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो सी प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो वापिस इसका अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही पार्ट आएगा अपने पास, तो इसको लिख दिया सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 है कॉमन लिया तो क्या आएगा 4 बी कॉमन ले लिया बेटा, 4 है बी कॉमन, बच गया क्या अपने पास है कोष्टक में ए प्लस सी, ए प्लस है सी और प्लस का 4 है बी स्क्वायर, प्लस का 4 है बी स्क्वायर बराबर है 0। ये भी एक सर्वसमीका बन रही है आपकी पुनः, ये क्या बन रही है सर्वसमीका बन रही है आपकी। तो इस सर्वसमीका में देखो, सर्वसमीका होती क्या अपनी पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है 0। ए का मान अपने पास सी प्लस ए हो गया, 1 2 3 पद, 1 2 3 पद, ठीक है। ए का मान क्या हो गया, अब मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस है 2 गुणा 2b गुणा ए प्लस सी प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर है 0। ये पार्ट इसको इस प्रकार से लिखा था। अब देखो ए का मान सी प्लस ए है, ए का मान क्या सी प्लस ए का स्क्वायर है तो सी प्लस ए का भी स्क्वायर है, ठीक है। प्लस 2, अगर यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस वाली बन जाएगी, अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे माइनस लगा दोगे, ठीक है। माइनस 2 है माइनस का 2 गुणा ए का मान क्या था सी प्लस ए गुणा बी का मान क्या है, बी का मान देखो यहाँ पर 2b है प्लस बी का स्क्वायर 2b का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे अब, अगर ये इस रूप में दिया तो आपको इस रूप में लिखना है, तो ए के स्थान पर क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, या फिर अगर इसको इस प्रकार से नहीं लिखो तो आप ये काम में कर सकते हो बराबर है 0। स्क्वायर हटा दोगे वापस क्या आ जाएगा सी प्लस ए माइनस 2b बराबर है 0। ये क्या आ गया सी प्लस ए और 2b को दूसरी साइड में ले जाएगा 2b, ये आपका क्या आ गया इति सिद्धम। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, 1-2 बार पूछा भी गया है। इसमें क्या करें मूल वास्तविक और बराबर हो तो ये सिद्ध करवा रहा है अपने पास, और उसमें क्या था के का मान है पूछा था। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटिव है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है। यहाँ पर केवल सर्वसमीका बनानी है, वो सर्वसमीका किस प्रकार से बनानी है उसको आपको समझना है किस प्रकार से, ठीक है। ओके बेटा, और बाकी नेक्स्ट डे क्लास में करेंगे। थैंक यू।